हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आज हम पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक जो सारे क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर दिया है और अच्छे से समझा दिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत और असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस युग्म देखना है संगत है या असंगत है। अगर संगत की कंडीशन आती है तो हमें ग्राफी विधि से इसके हल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद दूसरी दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये दो कंडीशन हो गई। ओके, समीकरण 2 इसको हम सॉल्व करें। अगर जो 2 से हम भाग से दे दे तो यही समीकरण आ जाएगा। अगर जो 2 से हम पूरे में भाग दे देते हैं तो जो है यही आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 से भाग देने पर x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा। ये समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 3 दोनों आपस में बराबर है, यानी कि जो हम इसके जो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात जो निकालेंगे वो हमारे सारे बराबर होंगे। तो हम देख लेंगे ये A1 A2 A1 B1 C1 हो गया और ये A2 B2 C2 हो गया। तो हम यहाँ से अनुपात निकालेंगे A1 बटे A2 बराबर 1/1। तो कितना होगा 1/1। ओके, बराबर 1 निकलेगा। उसके बाद B1 बटे B2 निकालेंगे। तो B1 बटे B2 हमारा 1/1 बराबर 1 बचेगा। उसके बाद C1/C2 देखेंगे। तो C1 हमारा भी 5 दिया हुआ है और C2 भी बराबर 5 दिया है। तो 5/5 हो जाएगा और पूरा बराबर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो देखेंगे यहाँ पर A1 अपान में A2 बराबर 1 निकला। B1 बटे B2 बराबर 1 निकला और C1/C2 बराबर 1 निकला। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब ये कंडीशन लगती है तो ये एक समपाती रेखा होती है। तो समपाती रेखा के युग्म जो होते हैं, समपाती रेखा के जो युग्म होते हैं वो संगत युग्म होते हैं। तो यहाँ पर लेंगे अतः A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हैं। इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। और हमने क्वेश्चन में क्या देखा था? हमने क्वेश्चन में देखा था कि यदि युग्म निकालने हैं संगत या असंगत है। अगर यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब हमने निकाला कि यहाँ पर हमने देखा कि जो रैखिक समीकरण के युग्म जो हैं वो संगत है। तो अब ये संगत है तो इसका जो है ग्राफी विधि से हल निकालना है। तो ग्राफी विधि से हल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ग्राफी विधि से हल निकालने के लिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। प्रत्येक समीकरण के 3 हल निकालेंगे। एक समीकरण के और इस समीकरण के 3 हल निकालेंगे। तो समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के 3 हल निकालने के लिए 3 हल
के लिए प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए 3 हल निकालेंगे, उसको फिर ग्राफ पे हम दर्शाएंगे। तो 3 हल के लिए समीकरण 1 से हम देखेंगे x + y = 5। x + y = 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y - 5, ये हो जाएगा। यदि यहाँ पर लिख देंगे हम x और यहाँ पर लिख देंगे y। यदि हम x बराबर 4 रखें, यहाँ पर यदि x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर हमारा कितना होगा, तो यदि x बराबर हम 4 रखें, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। यदि x बराबर 4 रखेंगे तो 4 बराबर y - 5 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 4 + 5। y बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमने गलत कर दिया कि x + y = 5 है, तो x बराबर 5 - y होगा, 5 - y होगा। यहाँ से कैंसिल करें, यहाँ 5 - y होगा। तो जब हम 5 - y रखेंगे, यहाँ पर x बराबर 4 रखेंगे, तो यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर -y होगा। तो y बराबर हम देखेंगे, y बराबर हमारा क्या होगा, 1 निकलेगा। ओके, यहाँ पर जब x बराबर 4 रखे तो y बराबर 1 निकला। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे आगे। x बराबर हम 3 रखेंगे, x बराबर जब हम 3 रखेंगे, यहाँ पर कंडीशन लिखे दे रहे हैं इस साइड। x बराबर क्या है, 5 - y, तो x बराबर हम 3 रखेंगे तो 5 - y, और y बराबर हमारा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे। ये y इधर है, इधर हम प्लस, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 5 - 3 होगा, और 5 - 3 बराबर 2 होगा, तो y बराबर 2 निकलेगा। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 2 निकलेगा। इसी तरह यदि हम x बराबर 2 रख दें तो y बराबर हमारा 3 निकलेगा। ओके, ये समीकरण 1 हमने लिया था, उसके जो हल निकाले हैं, 3 हल निकाले हैं। x बराबर 4 रखने पर 1 निकला, 3 पर 2, और x बराबर 2 रखने पर 3 निकला। तो समीकरण हम यहाँ पर देखेंगे कि समीकरण जो 2 थी उसको हमने 2 से भाग दे दिया, तो समीकरण 1 तथा 2 सेम निकल आई। x बराबर y + 5 और x + y बराबर 5, दोनों समीकरण बराबर हो गई थी। तो हम इसको सॉल्व ना कर रहे और डायरेक्ट यहीं से लिख दें कि क्योंकि ये भी समीकरण 1 तथा समीकरण 3 सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 के हल। तो समीकरण 3 के हल क्या होंगे, x बटे y वही होंगे जो हम 4 रखने पर 1 मिला, और 3 रखने पर हमें 2 मिला, और 2 रखने पर हमें 3 मिला। तो वही हल होंगे इसके भी। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर खींचना है। तो ग्राफ पर खींचने के लिए क्या करेंगे, हम स्केल का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हम पहले एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर y अक्ष हो जाएगा ये, और ये x अक्ष खींचेंगे। ये y डैश, ये x प्लस x तथा y अक्ष खींचेंगे हम। x तथा y अक्ष खींचने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर
x बराबर 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 4 3 2 1, इसको लिख लेंगे। उसके बाद y पे हम रखेंगे 1 2 3 4 3 2 1, हम निर्देशांक लिख लेंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर 4 है तो y बराबर 1 है। x बराबर 4 यानी कि x बराबर 4 ये देखिए, और y बराबर 1 यहाँ पर एक बिंदु होगा। ओके, x बराबर 4 तथा y बराबर 1। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि x बराबर 3, x बराबर 3 तो y बराबर कितना है 2, ये यहाँ पर होगा। यदि x बराबर 2 तो y बराबर 3, तो ये यहाँ पर होगा। हमने 3 हल निकाले थे। अब देखेंगे कि अब इनसे होते हुई एक रेखा हम खींच देंगे। इनसे होते हुए एक रेखा खींचेंगे हम। इसका समीकरण क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5 और इधर 2x प्लस 2y बराबर 5 लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी लिख देंगे हम तो भी चल जाएगा हमारा काम। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या थे, 2, x पर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। y पर क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर 3 है और y पर 2 है। यहाँ पर 4 है और y पर 1 है। इतना कर लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने देखा कि इसके रैखिक युग्म संगत हैं और संगत हैं, तो इसको हमने ग्राफी विधि से हल किया और ये देखिए हमने ग्राफी विधि से हल कर दिया। इसके हल निकाले, उसके बाद इसको ग्राफ पर दर्शा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम दूसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का तो दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 8, इसको समीकरण 1 मान लें, और 3x माइनस 3y बराबर 16, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो इसके a1/a2 तथा b1/b2 c1/c2 के अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे a1 b1 c1 ये है और a2 b2 c2 ये है। तो समीकरण 1 से लिख लेंगे। ऐसे समीकरण 1 तथा 2 से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से a1 बराबर 1 और b1 बराबर -1 और c1 बराबर 8 निकला। उसके बाद हम समीकरण यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम a2 b2 c2 निकालेंगे। तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 16। अब यहाँ पर अगर अनुपात निकालेंगे हम, इधर साइड में हम अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 बराबर कितना है, a1 हमारा 1 और a2 कितना है 3, तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो है b1/b2 का अनुपात निकालेंगे। तो देखेंगे हमने a1 a2 निकाल लिया था और b1 b2 और c1 c2 सारे निकाल लिए थे। तो a1/a2 1/3 और b1/b2 -1 और -3 है, तो यहाँ पर +1 1/3 हो जाएगा। और c1 c2 निकाला, c1 बराबर 8 है और c2 बराबर 16 है, तो हमने इसको लिखा और यहाँ पर 8 से कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, तो c1 c2 बराबर 1/2 निकला। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर कि 1/3 a1/a2 तथा b1/b2 के अनुपात हैं और c1/c2 का अनुपात जो है अलग दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा अतः a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं। क्या है, असंगत हैं, क्योंकि ये जब कंडीशन होती है a1/a2 तथा b1/b2
नॉट इक्वल टू C1/C2 की कंडीशन होती है तो यहाँ पर समांतर रेखा होती है, और समांतर रेखा के जो युग्म होते हैं वो असंगत युग्म होते हैं, संगत युग्म नहीं होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिया, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, और ये संगत नहीं है तो इसके हमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात नहीं करना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 2y, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0, ये समीकरणें दी हुई हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, इसके a1/a2 तथा b1/c2 से c1/c2 निकालेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि a1 हमारा 2 है और a2 बराबर 4 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं a1/a2 बराबर 2/4। ये a1 है और ये a2 है। अब देखेंगे हम b1/b2, तो b1 बराबर 1 है हमारा और b2 बराबर माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का लग जाएगा, और c1 हम बराबर -6 है और c2 बराबर माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 6/4 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल करना, 2 3 6, 2 दूनी 4 या 3/2 हो जाएगा c1 c2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो देखेंगे कि a1/a2 बराबर 1/2 है और b1/b2 माइनस का 1/2 है और c1/c2 बराबर 3/2 है। तो देख पा रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, ना तो b1/b2 c1/c2 के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे अतः a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब इसके बराबर है, इसलिए a1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म ये जब कंडीशन लगती है, तो ये कंडीशन लगती है तो प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, तो इस कंडीशन में जो है ये संगत युग्म होते हैं। इस समीकरण रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। जब संगत है तो इसका जो है ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक, प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए, प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए समीकरण एक से समीकरण एक क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से अगर x निकालें तो क्या निकलेगा, x निकालेंगे तो हमारा 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस में माइनस का y, और x बराबर होगा 6 माइनस का y अपान में 2, ये हमारी निकलेगा x बराबर 6 माइनस y अपान में 2। अब यहाँ पर x बराबर हम यहाँ पर लिख लेंगे इधर कि x बराबर कितना रखेंगे, तो y कितना, x बराबर यदि हम 0 रखें, x बराबर 0 रखें तो y बराबर हमारा क्या निकलेगा, y बराबर हमारा x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा 6 निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करिए दे रहे हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 बराबर 6 माइनस का y अपान में 2, 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 और 6 माइनस वाई बराबर 0।
0 बराबर 6 माइनस वाई अपान में 2, और उसके बाद 6 माइनस वाई बराबर 0, वाई बराबर 6 हो जाएगा। ओके, और x बराबर यहाँ पर लिख देंगे, x बराबर कितना रखा हमने, x बराबर हमने 0 रखा, तो y बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ। अब दो और हल निकालने हैं इसके। यदि x बराबर हम 2 रखें, अब x बराबर 2 रखेंगे तो 2 बराबर 6 माइनस वाई बराबर 2, 2 दूनी 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 बराबर 6 माइनस वाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 4, तो y बराबर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, तो y बराबर 2 निकलेगा। x बराबर 2 रखने पर 2 निकलेगा। यदि x बराबर 1 रखें, यदि x बराबर 1 रखें तो 1 बराबर 6 माइनस वाई अपान में 2, 2 बराबर 6 माइनस वाई, तो y बराबर कितने निकलेगा, 4, यही तो निकलेगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर 1 रखने पर 4 निकला। ये तो समीकरण 1 के लिए हो गया। अब समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। समीकरण, इसको रफ कॉपी में कर लेना, और यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, तो x बराबर निकलेगा हमारा 4 प्लस 2y अपान में 4, यही तो निकलेगा। यदि इसमें हम x और y के हल निकालेंगे, अब यदि x बराबर हम कितना रखें, 1, यदि x बराबर 1 रखेंगे तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना निकलेगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हमारा 0 निकलेगा। कैसे निकलेगा, हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व किए दे रहे हैं। x बराबर 1 रखेंगे तो 1 बराबर 4 प्लस 2y अपान में 4, तो 4 बराबर 4 प्लस 2y, 4 से 4 चला जाएगा तो 2y बचेगा, तो 2y बचा, और y बराबर इधर 0 है तो 0/2 हो जाएगा, तो y बराबर 0 निकलेगा। ऐसे y बराबर 0 निकलेगा। ठीक है, यदि x बराबर हम 2 रखें, कितना 2, तो y बराबर कितना निकलेगा, यदि x बराबर हम यहाँ पर 2 रख दें तो 4 दूनी 8, 8 से 4 जाएगा, 4 बचेगा, और 4/2 कर देंगे क्योंकि ये 2 गुणा में उधर भाग करेगा, तो 4/2 होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y बराबर 2 निकलेगा। x बराबर हम यदि इसी तरह इसी फार्मूले इसी समीकरण में रखें, यदि x बराबर हम 3 रख दें, x बराबर 3 रख दें तो y बराबर हमारा कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप, और उसके बाद हम देखेंगे 2 हल निकाल लिए, समीकरण 1 के ये हल, समीकरण 2 के ये हल। अब इसको हम ग्राफ पर खींचेंगे, तो हमारे पास ग्राफ नहीं है, हम इसी पर भी बना देंगे भी। तो यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर हमने 0 रखा और 6, x बराबर 0 है तो y बराबर 6 है, तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर 0 है, ये तो 0 0 होता है, और y बराबर 6, तो एक बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 2, ये यहाँ पर होगा, ये x बराबर 2 तो y बराबर 2, ये हो गया। अब x बराबर 1 तथा y बराबर 4, ये यहाँ पर हो जाएगा। x बराबर 1 है तो y बराबर 4। ठीक है, अब x बराबर यहाँ पर इसके निर्देशांक देखें, x बराबर 1 है तो y बराबर 0 है, तो ये तो यहीं पर हो जाएगा। एक 0, x बराबर 2 तो y बराबर 2, ये तो यहीं पर क्रॉस होगा,
x बराबर 3 है, यहाँ y बराबर 4, तो ये यहाँ पर होगा। इसके लाइन से सीधे खींचे तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 और 4। ये देखिए, इतना करने के बाद क्या करना है कि हमें एक ऐसी लाइन, देखिए ये यहाँ से होते हुए जाएगी और एक ये। तो हमने क्या किया कि x बराबर इस x और y के जो हल निकाले हैं उनको हमने यहाँ पर रख दिया तथा वहाँ पर हमने बिंदु लगा दिए और लिख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये देखिए 2 रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण लिख देंगे। ये कितने हैं, ये हमारी x माइनस वाई बराबर, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, ये हमारी 4x माइनस का 2y बराबर 4 हो जाएगी, या माइनस का 4 कर लीजिएगा। 2x माइनस ये हो जाएगी 2x प्लस y बराबर 6, इतना कर लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा आंसर हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर 0। तो इसके a1/a2 तथा b1/c2 तथा इसके अनुपात निकालेंगे। तो a1/a2 बराबर क्या होगा, a1 कितना दिया है 2, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और a2 बराबर 4 दिया है, तो इसको कैंसिल हो जाए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 1/2 निकलेगा। इसी तरह हम b1/b2 निकालेंगे। तो b1 हमारा माइनस का 2 है और b2 बराबर माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 निकलेगा। और c1 निकालेंगे। अब c1/c2 बराबर समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर लिख देंगे, 1 तथा 2 से c1/c2 कितना है, c1 बराबर माइनस का 2 है और c2 बराबर माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। 2 है तो 2 नहीं कैंसिल होगा, 2/5 हो जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a1/a2 1/2 है और b1/b2 बराबर 1/2 है और c1/c2 बराबर 2/5। तो यहाँ पर देखेंगे, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 है, b1/b2 है, बराबर c1/c2 ये बराबर नहीं है। देखें यहाँ पर 2/5 है तो ये बराबर नहीं, इसलिए ये कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा की कंडीशन है ये। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये समांतर रेखा की कंडीशन है, तो लिखेंगे यहाँ पर। इसलिए रैखिक समीकरण और समांतर के संगत युग्म नहीं होते हैं, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं, असंगत है, संगत नहीं है। जब असंगत है तो इसके जो है ग्राफी विधि से हमें हल ज्ञात नहीं करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें दोस्तों। जय हिंद।